कानपुर देहात में मौसम के बदलते ही बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी के साथ सर्दी, गले में खराश, फ्लू, एलर्जी और पेट की दिक्कतें आम हो जाती हैं। वहीं मानसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये जानिए सीधे विशेषज्ञ से। मौसमी बदलाव किसी घड़ी की सुई की तरह हर साल समय पर होते हैं, लेकिन इनके साथ आती हैं कई बीमारियां। डॉक्टरों के मुताबिक इस समय मच्छर के प्रजनन की रफ्तार तेज होती जाती है, जिससे डेंगू और मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सभी खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। साफ सफाई और सतर्कता ही इन बीमारियों से बचाव का सबसे आसान तरीका है। इस समय मौजूद है कानपुर देहात के डेरापुर सीएचसी में, जहां पर हमारे साथ डॉक्टर अशोक कुमार सीएचसी अधीक्षक मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे मौसम बदलने के बारे में, जो बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर साहब, इस समय मौसम बदल रहा है और तरह तरह की बीमारियां, जुकाम, बुखार, क्या इनके बचाव? इस समय बारिश का सीजन चल रहा है। बारिश के सीजन के बाद यानी मौसम के बीच का परिवर्तन, गर्मी गई है, बारिश चल रहा है, इसके बाद ठंडी आई, यानी ये ट्रांजिट पीरियड है। मौसमी बुखार जिसे कहते हैं इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। डायरिया भी हो सकती है। मौसमी बुखार इसलिए कि ज़्यादातर वायरल चल रहा है। इस समय पब्लिक में आप देखेंगे गांव में बहुत ज़्यादा लोग बुखार से पीड़ित हैं। तो जो भी बुखार के पेशेंट हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, इस समय कई बुखार हैं, मौसमी के अलावा भी टाइफाइड भी चल रहे हैं, आप जान रहे होंगे, मलेरिया भी है, डेंगू भी आने की संभावना रहती है बारिश में। तो बुखार के मौसम में जो ज़्यादातर बदन टूटता है और वायरल फीवर है, इस फीवर में पैरासीटामोल खाएं। दवाएं हम लोगों को दिखा के सरकारी अस्पताल में सारी दवाएं उपलब्ध हैं। दवाएं खाएं, रेस्ट करें, प्रोटीन डाइट लें, यही इसका इलाज है। घबरा कर, और जितने भी वायरल फीवर हैं, मैं आपको बता दूं, जितने भी वायरस से होने वाले बुखार हैं सब में प्लेटलेट कम होती है। ये प्लेटलेट कम होकर के जो झोला छाप डॉक्टर हैं या नर्सिंग होम है उसका दुरुपयोग करते हैं, लोगों को डरवा देते हैं, पैसे बहुत सारे लेते हैं। तो लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। प्लेटलेट कम होना मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई खतरा है। नॉर्मली प्लेटलेट 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख तक रहती है, लेकिन अगर जब तक 20,000 से कम ना हो तब तक खतरा कुछ भी नहीं है। 70-80 हज़ार नॉर्मल आजकल के फीवर में प्लेटलेट पाई जाती है। तो मैं कह रहा हूँ लोग सतर्क रहें, दवाई लेते रहें। कभी भी हम लोगों का नंबर डिस्प्ले है अस्पताल में, 24 घंटे कॉल कर सकते हैं असिस्टेंट के लिए। हमारे पास एम्बुलेंस है, जाएंगे ले आएंगे, कोई दिक्कत है। लेकिन आप लोग कभी भी गुमराह होकर के झोला छाप के चक्कर में पड़ के अपना जन और धन मत हानि करें। अपने अस्पताल में लोगों के लिए, जैसे कोई सीबीसी बाहर लिख देता है, ये वो अपने अस्पताल में क्या क्या उपकरण मौजूद है? हमारे पास सारी जांच उपलब्ध है। मलेरिया की जांच उपलब्ध है, हमारा सिलेक्ट्रा मशीन है जो 50 जांचें एक साथ कर सकती है। हमारे पास एक्सरे भी है। निकट भविष्य में हफ्ते 2 हफ्ते में हमारा अल्ट्रासाउंड भी इंस्टॉल हो गया, मैडम आने वाली है। तो जांच अपने यहाँ हर स्तर पर मौजूद है, लेकिन लोगों का विश्वास, लोग विश्वास रखें सरकारी अस्पताल पर। हमारे पास दवाएं भी सबसे अधिक हैं, जांचें भी हैं। हाँ, थोड़ा सा लोड ज़्यादा होता है सरकारी अस्पतालों पर। हो सकता है आपको इत्मीनान से डॉक्टर ना देखे, क्योंकि उसे 4 ही घंटे में 200 मरीज देखने होते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपकी हर समस्या का समाधान सीएचसी में उपलब्ध है। सीएचसी में कितने डॉक्टर मौजूद रहते हैं? इस समय हमारे पास 6 डॉक्टर उपलब्ध हैं। मैं चिकित्सा अधीक्षक, बाकी डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर तरुण, मनोज और अनुपम सिंह। महिला डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर मीनाक्षी सचान भी एमसीएच में है, उधर महिलाओं के लिए है।